वो डूब जाता है धोखा खाके। चेयरमैन आइलिस यूना 1 साल पहले इन्वेस्टर्स के बिलियंस लेकर गायब हो गया। उसने 100 बिलियंस के लोन्स और फंड्स लेके गायब हो गया। पुलिस चेयरमैन ना को ढूंढ ही नहीं पा रही। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अटकी हुई है। नुकसान में पड़े लोगों ने सब कुछ खो दिया और अब वो पुलिस से डिमांड कर रहे हैं कि आइलिस यूना को अरेस्ट करो। यूज पकड़ने के लिए पुलिस ने दुनिया भर में इंटरपोल रेड नोटिस जारी कर दी। आइलिस यूना अपनी यॉट पे बैठा सबको चिढ़ाता हुआ मॉरॉन्स। यॉट पे वो वाइन के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, बिल्कुल बेपरवाह। आइलिस यूना सोचता है कि लोगों को उसके स्कैम का अंदाजा हो जाना चाहिए था। वो गमन से बोलता है ओनली स्मार्ट पीपल लाइक मी गेट रिच, और पीटा रहता है। रात गिरती है और यॉट पानी में अकेली तैर रही होती है। आइलिस यूना अपने यॉट के लग्जूरियस बेडरूम में गहरी नींद सो गया होता है। कोई फुसफुसाता है चेयरमैन, चेयरमैन ना, वेक अप। आइलिस यूना झटके से जागता है और देखता है एक रहस्यमय सूट पहने आदमी। वो अनजान आदमी पूछता है क्या ना इस यॉट का मजा ले रहा है जो उसने चोरी की हुई पैसा से खरीदी थी। डर के मारे आइलिस यूना घबरा के स्टैमर करता हुआ पूछता है वह हुआ यू। म्यूक किम सूट में आके आइलिस यूना को सरप्राइज करता है, पहचान मांगता है और बिल्कुल डर नहीं दिखाता। आइलिस यूना पैनिक में आ जाता है जब समझता है कि वो मशहूर मोहियोक किम के साथ डील कर रहा है। मोहियोक आइलिस यूना को स्टर्नली बुलाता है, उससे बेचैन कर देता है अपनी अथॉरिटी से। आइलिस यूना बहाने बनाता है, साफ दिख रहा है वो काफी डर गया है और स्टैमर करके अपने आप को डिफेंड करता है। आइलिस यूना डेस्परेटली चिल्ला के गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन उसका डर और बढ़ता है। गार्ड्स को निष्क्रिय कर दिया जाता है। मोहियोक की क्रू बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। मोहियोक आइलिस यूना से कहता है शांत रहो और यकीन दिलाता है कि वो अरेस्ट करने नहीं आए। मोहियोक मुस्कुराता है और साफ कह देता है हम अपना पैसा वापस चाहते हैं बस। आइलिस यूना फोन चेक करता है और उस पर लिखा हुआ कर्ज देखकर हिल जाता है, 470 बिलियन वॉन। आइलिस यूना पूरी तरह शॉक में है, इतनी बड़ी डेट को यकीन नहीं कर पा रहा। म्यूक डेट को कन्वर्ट करके मदद करता है और मेहरबानी से राउंड करके बोलता है $350 मिलियन। आइलिस यूना भीख मांगने की कोशिश करता है, कहता है वो खाली हाथ है और सब कुछ यॉट पे उड़ा चुका। आइलिस यूना चीख के कहता है ये अनफेयर है, इंटरेस्ट क्रिमिनल है और अपने लैंडर्स को चोर बुलाता है। आइलिस यूना हाथ उठाता है और यॉट ऑफर करता है, कहता है उसके पास अब और कुछ बचा ही नहीं। वो अकेली यॉट अंधेरी समुद्र में तैरती हुई दिखाई देती है। परफेक्ट सिंबल है कितना अकेला आइलिस यूना अब है। यॉट की एंकर चेन खंगती है, पानी के बीच में खामोशी तोड़ती हुई। म्यूक किम और उसका आदमी डेक पे खड़े हैं, पूरे चांद के नीचे प्लान बना रहे हैं। म्यूक हाथ फ्लिक करता है और अपने लोगों से कहता है पुल हिम अप। चेन जोर से खींची जाती है पानी से, तेज खनक के साथ। आइलिस यूना को पानी से बाहर खींच लाया जाता है, भीग चुका और मुश्किल से जिंदा नजर आ रहा है। आइलिस यूना हाथ फूंक कर खांसी करता है, सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मोहियोक बताता है कि उन्हें मालूम है आइलिस यू का छुपा हुआ पैसा मिलता और वर्जिन आइलैंड्स में। आइलिस यूना पैनिक करता है, कहता है वो खाली हाथ है और यॉट ही उसकी आखिरी चीज है। म्यूक शांत से बोलता है आइला यूना का स्विस स्टैश भी, जो कुल मिला के एग्जैक्टली 470 बिलियन वॉन होता है। मोहियोक पूछता है क्या पैसे यॉट के वाईफाई और लैपटॉप से वाय हो सकते हैं। आइलिस यूना एतराज करता है, कहता है इस पैसे की जरूरत है नया जीवन शुरू करने और जिंदा रहने के लिए। म्यूक धमकी देता है, कहता है इन शाख्स को तुम्हारी सॉफ्ट स्टोरीज नहीं चलाएंगी। आइलिस यूना चीखता है वापस, कहता हुआ कि वो पैसा देने से पहले मर जाना चाहेगा। हिम्मत से हटके आइलिस यूना सिर्फ प्रिंसिपल देने का ऑफर करता है, 150 बिलियन वॉन। आइलिस यूना बार्गेन करने की कोशिश करता है, कहता है उन्होंने उसकी डेट से काफी मुनाफा कमा लिया। आइलिस यूना भीख मांगता हुआ कहता है वो प्रिंसिपल वापस करेगा और ज्यादा भी देगा। म्यूक किम बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता, आइलिस यू के ऑफर से कोई असर नहीं पड़ता। म्यूक संगी से कहता है चेयरमैन को दोबारा पानी में नीचे गिराओ। आइलिस यूना पागल हो जाता है और रोकने के लिए भीख मांगता है। आइलिस यूना डर से भर जाता है जब मोहियोक कहता है वो एक एग्जाम्पल होगा। मोहियोक ठंडा सा मुस्कान देता है और चेतावनी देता है कि तैसन कैपिटल को लूटने वालों का क्या अंजाम होता है। म्यूक शांत से हुक्म देता है कि आइलिस यूना को पानी में नीचे गिराओ। आइलिस यूना चीखता है एमार किम। जब उस समुद्र के ऊपर लटकाया जाता है, कश्ती समुद्र में अकेली तैर रही है और आइलिस यूना की चीखने दूर तक गूंज रही है। आइलिस यूना वापस डेक पे है, घबरा के पैसा ट्रांसफर करता है सबकी निगरानी में। म्यूक किम मुस्कुराता है, उसने कंफर्म कर लिया है कि $350 मिलियन आ चुका है। टेशन कैपिटल की टीम आइलिस यू का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उनके साथ बिजनेस किया। आइलिस यूना अंदर से आग में जल रहा है, गुस्से में कि सारी मेहनत के बाद उसके सारे पैसा चला गया। म्यूक किम मुस्कुराते हुए कहता है किसी भी वक्त हेल्प के लिए कांटेक्ट कर लेना। म्यूक किम और उसकी टीम रात में जेट से निकल पड़ते हैं, काम पूरा हो गया। आइलिस यूना अपनी यॉट पे इधर उधर चलता है, रात के नीचे गुस्से से गरजते हुए। अचानक नजदीकी बोट से तीखी रोशनी चमकती है, आइलिस यूना हैरान रह जाता है। आइलिस यूना अपनी आंखों को हाथ से ढक लेता है, तेज रोशनी पर घबरा जाता है। फिलीपीन कोस्ट गार्ड यॉट को घेर लेती है और आइलिस यूना को तुरंत सरेंडर करने का हुक्म देती है। कोस्ट गार्ड चेतावनी देती है कि ना हिलना, वरना रेजिस्टेंस करने पर गोली चलने की धमकी। आइलिस यूना अपने दांतों को कास लेता है गुस्से में, समझ जाता है अब वो सच्ची में कॉर्नर्ड है। आइलिस यूना गाली निकलता है, किसी को दोष देता है उसकी भाग निकलने का प्लान खराब करने के लिए। सीन कट, एक शानदार मेंशन जिसमें रोशनी चमक रही है, कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। अंदर मेंशन की लाविश स्टेयरकेस से सीधे हाई अमीरी और पावर का एहसास होता है। एक बड़े बुजुर्ग आदमी का शाही पोर्ट्रेट सोने जैसा फ्रेम में लटका है, अथॉरिटी दिखाता हुआ। बड़े बॉस और उसकी टीम लग्जरी में बैठी है, एक मीटिंग के लिए इकट्ठा। चेयरमैन सुमन चेओन, टेशन कैपिटल का लीडर, मोहियोक को बढ़ाई देता है और उसके लिए ड्रिंक पॉर करता है। म्यूक नम्रता से कहता है वो बस सुमन चेओन के हुक्म और कंपनी के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा था।
सुमन चेओन मोहयोग की तारीफ करता है क्योंकि उसने भाग गया डेटा ढूंढ लिया और ओवरड्यू इंटरेस्ट वसूल लिया। वाइस चेयरमैन सुहान चेओन खुश है, शुक्रगुजार है कि मोहयोग ने टेशन कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाया। जीवन चेओ, सुमन चेओ का बड़ा बेटा, विस्की सीप करते हुए कूल बनने की कोशिश करता है। सुमन चेओन मुयक किम की तारीफ करता है कि हमेशा रिजल्ट्स लाता है और यूज माय बॉय कहता है। मुयक किम नम्रता से जवाब देता है कि वो बस अपना काम कर रहा है, प्रोफेशनल रह रहा है। सुमन चेओन जोर देगा कि मोहयोग प्राइवेट में यूज अंकल बुलाए और यूज फैमिली जैसा गले लगाता है। एक और फैमिली मेंबर भी एग्री करता है। मोहयोग को याद दिलाता है कि वो मिसू का अकेला बेटा है। सुमन चेओन मोहयोग से कहता है कि सब टैसन चेओ की एक ही खून की फैमिली है। सुमन चेओन दावा करता है कि फैमिली का मतलब टेशन चेओ की लेजेंडरी ब्लड लाइन से होता है। मोहयोग सोचता है अपने दादा की लेगेसी के बारे में, जो एक लेजेंडरी लोन शार्क थे। पुरानी बात है, सबसे अमीर कोरियन टाइकून्स भी लोन्स के लिए टैसन चेओ के सामने झुक जाते थे। टेशन चेओन को द लोन शार्क किंग कहा जाता था और उन्होंने कोरिया की प्राइवेट लैंडिंग पे राज किया। उनकी दौलत कैश, स्टॉक्स और गोल्ड में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी। मोहयोग बताता है कि बीइंग हिज डॉटर्स ओनली सन, उसने अस फॉर्चून से कुछ भी इनहेरिट नहीं किया। सिर्फ सुमन, सुहान और उनके बच्चों को हाईटेशन चेओ की लेजेंडरी वेल्थ मिली। फैमिली जीवन चेओ की तरफ मुड़ती है, पूछती है आखिर वो आजकल क्या कर रहा है। सुमन चेओन मिसिंग चेयरमैन के बारे में पूछता है जो लोन पैसा लेके भाग गया, लेकिन जीवो तला मटोल करता है। सुमन चेओ चीखता है, गुस्सा है किसी को बार बार बहाने बनाते देखकर जब उन्होंने गड़बड़ की। जीवन चेओन सुमन चेओ का अकेला बेटा है, पहला पैदा हुआ होने के नाते इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन जीवों को पसंद नहीं किया जाता। वो स्पॉइल्ड, ग्रीडी है और कभी खुद से कुछ नहीं किया। सुमन चेओन आ भरता है, जीवों को पतेटक कहता है और कहता है वो मोहयोग के सामने शर्मिंदा है। सुमन मुयक किम की आज की काम की तारीफ करता है और उससे रेस्ट करने को कहता है। मुयक नम्रता से चाचा को शुक्रिया कह के शांत से रात के लिए अलविदा लेता है। मुयक ग्रैंड मैंशन से बाहर चलता है, गहरी सोच में, अकेलापन महसूस करते हुए। जब मोहयोग निकलता है, अंदर से तेज हंसी सुनाई देती है, जैसे जख्म पर नमक छिड़क रहे हो। फ्लैशबैक 30 साल पहले मोहयोग को याद आता है जब यूज इस फैमिली में लाया गया था। उसने सालों तक सारी गंदी जॉब्स की, लेकिन कभी अपने आप को सच्ची चेओन फैमिली का हिस्सा महसूस नहीं किया। मुयक कार चलता हुआ निकलता है, फिर फोन की वाइब्रेशन पर हैरान नजर आता है। वो फोन चेक करता है, वहाँ एक नोटिफिकेशन आती है उसकी ग्रैंडमदर के मेमोरियल रिचुअल के बारे में। मोहयोग को याद आता है उसके पेरेंट्स जवान उम्र में मर गए थे, इसलिए उसकी दादी उसकी अकेली फैमिली थी। दिल को छू लेने वाली यादें। मोहयोग बचपन में खुश था, उसकी लविंग ग्रैंडमा उसका ध्यान रखती थी। आज मोहयोग की ग्रैंडमा के गुजर जाने को 30 साल हो गए और वो ये खालीपन गहरा महसूस करता है। मुयक किम एक कन्वीनियंस स्टोर से शाम के लिए ग्रोसरीज लेता है, अपने शार्प सूट में शांत और फोकस्ड नजर आता है। क्लार्क मोहयोग को शुक्रिया बोलता है जब वो निकलता है, लेकिन फोन की वाइब्रेशन रूटीन तोड़ देती है। मुयक यूज चेक करता है, चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। वो बाहर जैक कॉल उठाता है, संगी से पूछता है क्या चल रहा है। आवाज में तनाव सा महसूस होता है। संगी बताता है मोहयोग को कि उन्होंने आखिरकार चेयरमैन यून ऑफ जिन्यून कंस्ट्रक्शन को लोकेट कर लिया, वो इस वक्त इंटर्न में छुपा हुआ है। चेयरमैन चेओ चाहते हैं यूं को तुरंत पकड़ा जाए और इस मिशन का जिम्मा सीधा मोहयोग को दिया गया है, जीवों को नहीं। मुयक हैरान होता है, क्या जीवों को ये हैंडल करना नहीं था? लेकिन हुक्म साफ है और सवाल की गुंजाइश नहीं। वो दोबारा चेक करता है क्या चेयरमैन चेओन ने सच्ची में उस चुना। संगी कंफर्म करता है, जिम्मेदारी रेशमी हो जाती है। असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हुए मोहयोग संगी को बताता है वो आ रहा है और खुद को तैयार करता है आज रात के लिए। रात डॉक्स पर छाती है, शिपिंग कंटेनर्स बस दूर की सिटी लाइट से थोड़े से उजाले में एक अजीब खामोशी छा जाती है। मुयक डॉक्स पर पहुंचता है, तैयार और एज पर, खतरनाक नए मिशन को कंट्रोल करने के लिए रेडी। वो जल्दी संगी को कॉल करता है, अपनी अराइवल बताता है और पूछता है संगी का एग्जैक्ट लोकेशन स्कैटर्ड कंटेनर्स में कहाँ है। अचानक दो आदमी सामने आते हैं और मोहयोग को उसकी कार के पास घेर लेते हैं। आगे निकलने की कोई आसान राह बैंड हो जाती है। अंधेरों से एक पूरी ग्रुप आर्म थग्स निकलती है, एक स्नेह करते हुए लुक हुज हियर, खतरा साफ हो जाता है। मुयक शांत रहता है और उन्हें घूरते हुए पूछता है क्या चल रहा है, कोई डर नहीं दिखाता। थग्स खौफनाक तरीके से नजदीक आते हैं, मोहयोग के आईडी गिर्द घूमते हैं, बिल्कुल फाइट के लिए तैयार। रात और भी खतरनाक हो जाती है। मुयक किम गुस्से से भर जाता है और जोर से पूछता है संगी कहाँ छुपा है। उसकी आवाज टेंस माहौल में गूंजती है। 3 डरावना आदमी पास आते हैं, लेट आने के लिए माफी मांगते हुए और रूम के ऑलरेडी बढ़ते तनाव को और बढ़ा देते हैं। मुयक संगी के लिए चीखता है, तैयार है सामना करने को जो भी रास्ता में आए और फाइट से पीछे हटने को तैयार नहीं। अचानक एक कार तेज चल के मोहयोग की तरफ आती है, तेज हेडलाइट के साथ, गर्म मुहूर्त मोमेंट को तोड़ते हुए और सिचुएशन को तुरंत और खतरनाक बना देती है। कार जबरदस्त ताकत से टकराती है, मोहयोग को हवा में उछलती हुई जमीन पर फेंक देती है। एक ड्रामेटिक और कैओटिक सीन। मुयक इम्पैक्ट से रिकवरी करता है, घुटने पर झुककर डिटर्मिनेशन दिखाता है, चाहे चोट लगी हो, फाइट छोड़ने का इरादा नहीं। एक मेटल बट सीधा मोहयोग के चेहरे की तरफ मौत की नियत से स्विंग किया जाता है। उस तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है इस डेस्परेट पैल में। मोहयोग मुश्किल से डोज करता है जब बत उसके सिर के पास से झूम जाती है। ये खतरे का ब्रश यूज पहले से भी ज्यादा अलर्ट कर देता है। मुयक तेज रिफ्लेक्सेस से काउंटर करता है, अटैकर पर एक जबरदस्त हिट लगाता है और मोमेंटम अपने पक्ष में कर लेता है। एक जोरदार किक से मोहयोग आदमी को जमीन पर गिरा देता है, साबित करता है उसकी कॉम्बैट स्किल्स को हल्का मत समझना। एक और ठग पीछे से आके मोहयोग पर रुश करता है, बद घूमते हुए एग्रेसिव तरीके से, कैओटिक फाइट में टेबल्स पलटने की कोशिश में। मोहयोग को बद से बुरा हिट लगता है, दर्द से झटका होता है, लेकिन वो ग्रिप बनाए रखता है और ठग से रेसल करता है।
दोनों जोर से झगड़े करते हैं, डोमिनेंस के लिए ग्रैपलिंग करते हैं, दोनों हार मानने से इनकार करते हैं। फाइट हर सेकंड के साथ और तेज होती जाती है। आखिरकार मोहियोक अपर हैंड पा लेता है, चोट के बावजूद ठग पर भारी पड़ता है और बैटल में अपनी रिलेंटलेस परसिवियरेंस दिखाता है। थक चुका और लाचार मोहियोक घुटनों पर गिरता है, सांस संभालते हुए। ये संघर्ष यूएस पर भारी पड़ चुका है। मुयक किम घुटनों पर बैठा है। रात के डॉक्स में खतरनाक सूट्स उसके आईडी गार्ड घेराए हुए हैं। पीटा हुआ और गजब से भरा, मोहियोक संगी को गालियां देता है उसके धोखे के लिए। लेड सूट नीचे देखता है, स्टोन फेस कुछ भी जाहिर नहीं कर रहा। मोहियोक को पीछे से बत से सिर पे मारा जाता है। वो जमीन पर लिप जाता है, ग्रुपस पर घेरता है, पूरी तरह से सराउंड हो चुका है। मुयक कार के अंदर बंधा हुआ जागता है, हैरान नजर आता है। वो कराता है और पूछता है क्या हो रहा है। जब वो रस्सी चेक करता है, मोहियोक को धोखा समझ आता है। पैनिक और डिसबिलीफ उसके चोट लगे चेहरे पर लिखे हुए हैं। एक शिप डेक पर उसके कैप्टन का को समुद्र की तरफ ले जाने की तैयारी करते हैं। लीडर का की खिड़की से मोहियोक को सिर बुलाता है, जो दिखाता है ये प्लान पर्सनल है। मोहियोक की आंखें फैल जाती हैं। वो यकीन नहीं कर सकता संगी ऐसा कर रहा है। मोहियोक चीखता है, संगी व्हाट द हेल आर यू डूइंग, लेट मी गो नाउ। संगी ठंडी आवाज में कहता है, वी वर गिवन ऑर्डर्स सर। संगी बताता है, टू फोर्स यू इनटू अर्ली रिटायरमेंट सर। मुयक डेस्परेट होकर पूछता है, हु गेव द ऑर्डर, वाज इट द चेयरमैन और सुहान चेयन। मोहियोक को शक है जीवो ही उसके बेट्रेयल और सेटअप के पीछे है और वो अंदर से दर्द महसूस करता है। संगी ठंडी तरीके से मोहियोक को बताता है अब फर्क नहीं पड़ता और कहता है सबसे ऊपर इट्स जस्ट बिजनेस एट दिस पॉइंट। मोहियोक समझता है वो बस एक डिस्पोजेबल लैकी है। सबने उसका फायदा उठाया और उस मैनिपुलेट किया इस बेजार ऑर्गेनाइजेशन में। संगी एक ठंडा बेजज्बा गुड बाय सिर कहकर अलविदा लेता है, साफ कर देता है यहाँ सेंटिमेंटालिटी की कोई जगह नहीं। फेरी का रैंप जोर से डेक पर गिरता है। मोहियोक के लिए कोई भी भाग निकलने की उम्मीद पूरी तरह नामुमकिन बना देता है। संगी बिना झिझक के अपने लोगों को हुक्म देता है, मोहियोक की कार और उसका बेसहारा पैसेंजर सीधा ठंडे पानी में धकेल दो। कार के अंदर से मोहियोक का नजारा बेउम्मीद है। सिर्फ खुला समुंदर आगे है, कहीं भागने या छुपने की जगह नहीं। मोहियोक पैनिक करता है, चिल्ला चिल्ला के रोकने को कहता है, बिल्कुल डरते हुए जो आने वाला है उस हकीकत से। कार फेरी से छटकती हुई गिरती है और नीचे डूबती है। मोहियोक फंसा और निशक्त है। हर सेकंड के साथ पैनिक बढ़ता जा रहा है। पानी तेजी से अंदर आता है और मोहियोक जान लगाकर शांत रहने की कोशिश करता है। उसकी सांस यूएस घटते हुए हवा के पॉकेट को धुंधला कर देती है। कार और गहरी डूबने लगती है, मोहियोक को खींचती हुई ठंडे समुद्र की घने अंधेरी में। मोहियोक अपनी तकदीर से सामना करता है, समझ जाता है यही उसकी मौत होगी। अन लोगों ने धोखा दिया जिन पर वो कभी भरोसा करता था। उसको यकीन नहीं होता कि चेयन फैमिली यूज मार डालेगी, खासकर अन सालों के वफादारी और कुर्बानी के बाद जो उसने उनको दी। जब वो डूब रहा होता है तो कुछ अजीब उसके सिर से टकराता है। मोहियोक हैरान और चकित होता है जो अचानक उसके पास तैर के आता है। एक छोटी ग्लास की बोतल पानी में तैरती है। डूबने की एंजाइटी और केओस के बीच बिल्कुल अजीब और थोड़ी कॉमिक लगती है। कमजोर पड़ते हुए मोहियोक अपनी दादी से अंदर ही अंदर माफी मांगता है। रिमोर्स महसूस करता है उन सब चीजों के लिए जो वो छोड़ के जा रहा है। वो याद करता है इस वादे को कि वो कभी उसकी मेमोरियल मिस नहीं करेगा, लेकिन अब उस लगता है वो ज्यादा जल्दी ही उससे मिल लेगा। ऊपर से धूप पानी में टुकड़े टुकड़े होकर गिरती है, धीरे धीरे कमजोर पड़ती है जब सब कुछ मोहियोक के लिए लहरों के नीचे धुंधला होता जाता है। अचानक मोहियोक हैरान होकर जागता है, समुद्र में आजाद तैर रहा है, इस नामुमकिन मोड़ से पूरी तरह डिसोरिएंटेड। वो हैरानी में हाथ पैर हिलाता है, तेज धूप से आंखें अंधी होंगी और इस अनजान पानी में खुद को संभालने की बुखार भरी कोशिश करता है। मुयक हवा के लिए गास्प करता है, उठता है और अपनी छाती पर लगा नमेटाक देखता है। हैरान रह जाता है खुद को जिंदा और अजीब तरीके से जवान पाकर। बिल्कुल अचानक एक अनजान आदमी का पैर सीधा मोहियोक की पीठ पर पड़ता है। बिना चेतावनी के उस तुरंत पानी के नीचे धकेल देता है। मोहियोक समुंदर का पानी खांसी करते हुए निकलता है। जख्मी हालत में बेसब्री से रेतीले किनारे की तरफ क्रॉल करता है जो थोड़ा ही दूर चमक रहा होता है। वो हैरान और सांस फूलती आंखों से होराइजन को देखता है। पसीना उसके चेहरे पर उभर रहा है जब वो इस अजीब हालत को समझने की कोशिश करता है। अचानक मोहियोक को सर्वाइवल के एक फाइट में घुसा दिया जाता है। वो भी सबरी से एक जंगली ग्रुप अग्रेसिव टीनेजर्स के खिलाफ स्ट्रगल करता है। मोहियोक सोचता है डार्कली के इवन इन द आफ्टर लाइफ चीजें अब भी एक मैस है। केओस हमेशा उसके पीछे चला आता है जहाँ भी वो जाता है। वो सोचता है क्या ये सच में एंड है या सिर्फ एक और टेढ़ी शुरुआत। ये अनसर्टनिटी उसकी कमजोर हिम्मत को खोखला कर रही है। मुयक किम पहला मुक्का मार के बीच की ब्रॉल का शानदार आगाज करता है। उसका मुक्का उड़ता है और एक ब्लू जैकेटेड अटैकर को तुरंत नॉकआउट कर देता है। एक आदमी सफेद शर्ट में फ्लाइंग किक मार के दर्द दे रहा है। एक ब्लू जैकेटेड थग सीधा पानी में फेंक दिया जाता है। टोटल वाइप आउट। बीच का बॉस चीख के बोलता है, तू साला मारो इन्हें, और कॉस फैल जाता है। अचानक एक नया चेहरा नजर आता है। कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या चल रहा है? और एक ब्लू जैकेटेड बंदा दौड़ता हुआ आता है चिल्लाते हुए, हे आसहोल संभाल के। गंजे अटैकर को जोर से मारा जाता है। गर्दन पीछे झुकती है, जबड़ा ऊपर की तरफ। मुयक किम एक और ओपोनेंट को अपनी पूरे मसल पावर से पानी में गिरा देता है। हीरो को एहसास होता है उसका बॉडी कितना हल्का महसूस हो रहा है, जैसे वो फिर से जवान हो गया हो। पकड़ो उस। दो और लोग चार्ज करते हैं लेकिन मोहियोक राउंड 2 के लिए रेडी है। एक फोकस्ड ग्लेयर के साथ मुयक कूल रहता है जब सब उस पर दौड़ते हैं। डबल किक एक लेजेंडरी मूव से वोडू अटैकर्स को उधा देता है। वो घूमता है, पंचेस के नीचे से डक करते हुए रेत पे सबसे तेज मूव कर रहा है।
मुयक किम फाइनल आदमी को तेज से हवा में फेंक देता है, एब्सोल्यूट डोमिनेशन। दो ब्लू जैकेटेड गाइज आगे भागते हैं चीखते हुए, प्रॉमिस करते हुए मेन गाय को ओढ़ा देंगे एक वाइल्ड कैओटिक रश में। वो मेन कैरेक्टर पर रुश करते हैं लेकिन जबरदस्त पंचेस से पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं और तुरंत रेत पर गिर जाते हैं। ब्लू जैकेट्स जुनून से स्विंग करते हैं लेकिन मैं डूड डोज कर लेता है और एक बड़ा काउंटर हिट करता है जिससे बॉडीज इधर उधर टम्बलिंग होती हैं। बीच पूरा केओस है, लोग उड़ रहे हैं, बॉडीज रेत पे गिर रही हैं और सिर्फ कुछ ही लोग बचे हुए हैं इस घूमते हुए मुहिम में। स्मैक, एक और ब्लू जैकेट ब्लास्ट होता है और पानी के बिल्कुल पास से सोर करता हुआ सर्फ में क्रैश हो जाता है। एक बंदा फेस प्लांट हो जाता है, फिर एक मैसिव डूड चार्ज करता है टीममेट्स को टोटल डिफीट से बचाने के लिए डेस्परेट। वो ह्यूज गाय स्विंग करता है लेकिन मैं कैरेक्टर तेज फुटवर्क से डोज करता है, एक पंच से बेस बच जाता है जो उस फ्लैट कर सकता था। मेन कैरेक्टर बिग गाय को हेडबट करता है, इसका स्कल कंक्रीट जैसा लगता है, इम्पैक्ट ब्रूटल है। सबसे बड़ा ब्लू जैकेट गिर पड़ता है और मैं कैरेक्टर अभी भी खड़ा है जब धूल थोड़ी सेटल होने लगती है। बैकअप आ जाता है, सुपर गुस्सा मेन कैरेक्टर को निकल कर बोलते हुए और उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए। मेन कैरेक्टर की आंखें अचानक ग्लो करने लगती हैं और दो ब्लू जैकेटेड गाइस शॉक में जम जाते हैं, पैरालिसिस जैसा डर छा जाता है। एक डरावनी ग्लेयर के साथ मेन कैरेक्टर उन्हें तुरंत भाग जाने को कह देता है, उसकी टोन में कोई बहस की जगह नहीं रहती। ब्लू जैकेट्स इंस्टेंटली फ्रीज हो जाते हैं, उनके चेहरों पर डर साफ नजर आता है जब वो मेन कैरेक्टर के डेडली ऑरा को प्रोसेस करते हैं। वो भागते हुए निकल जाते हैं, लूटपाट और हवा में स्क्रम्बल करते हुए मेन कैरेक्टर के किलर ग्लेयर से बचने के लिए जब टाइड उनके पीछे रोल करता है। मेन कैरेक्टर आखिरकार बीच पे गिर पड़ता है, बिल्कुल खत्म हो चुका है सबको हराने के बाद, जबकि उसका दोस्त लाउडली लूजेस का मजाक उड़ा रहा है। एक लड़का डरे टू बोस्ट करता है, राइवल्स को टॉन्ट करते हुए कभी भी वापस आने को कह रहा है, जबकि मोहियोक का दोस्त चेक करता है क्या वो ठीक है। दोस्त सिगरेट ऑफर करता है लेकिन मोहियोक हैरान है उसकी जवानी देखकर। वो नेम टैग पढ़ता है, मायोंगसुली उसका स्कूल का बेस्ट फ्रेंड यहाँ है। दूसरा दोस्त मोहियोक को गले लगाता है, बुला के कहता है ये सबसे बेस्ट ब्रॉलर है, बहुत इम्प्रेस्ड। हायोंसियोंग पार्क का परिचय होता है, द बंदा जिसके कॉप डैड हमेशा उनको ट्रबल से बचते थे। मायोंगसुली पूछता है ये लोग कहाँ हैं, बीच की सिचुएशन देख के कंफ्यूज्ड। मोहियोक को पता चलता है कि वो ग्वांगली में है, पर जवाब सुन के वो शॉक हो जाता है। दोस्त लोग मोहियोक को टीज करते हैं उसके अजीब हरकतों के लिए और कह रहे हैं उसके सिर पे लगी चोट की वजह से है। मोहियोक घबरा के एग्जैक्ट डेट और ईयर पूछता है बेचैन नजर आते हुए। मायोंगसुली बोलता है ऑब्वियसली सितंबर 21, 1990 है, जो मोहियोक को हैरान करता है। दोस्त लोग अब भी मोहियोक के सिर पे लगी बम को इंस्पेक्ट करते रहते हैं, सोचकर वो अभी भी डेज्ड है। मोहियोक की आंखें वाइड हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वो गाय सितंबर 21, 1990 है। मुयुक दूर तक नजर घुमा के देख रहा होता है, ओवरवेल्म ये प्रोसेस करते हुए कि वाकया क्या हो रहा है। एक बलून बीच के ऊपर उड़ता हुआ नजर आता है, कंफर्म करता है कि ये 1990 ग्वांगली बीच फेस्टिवल है। क्लासिक 90 कार्स निकलती हुई गुजरती हैं, कंफर्म करते हुए कि मोहियोक सच में टाइम ट्रैवल करके वापस आ गया है। रियलिटी मोहियोक पर भारी पड़ती है, वो पस्त में स्टक है, फेमिलियर चेहरों और यादों से घिरा हुआ जो अचानक बिल्कुल नई सी महसूस हो रही है। मुयुक किम को रियलाइज होता है उसने अभी डूबा था, लेकिन अब वो 30 इयर्स इन द पास्ट आ गया है। एक सख्त फाइट के बाद मोहियोक के दोस्त भूखे हैं और नूडल्स खरीदने का ऑफर देते हैं। मुयुक शॉक में पड़ जाता है जब वो फिर से डेट देखता है, सितंबर 21, 1990। मोहियोक के दोस्त चीख कर कहते हैं और अचानक वो बीच पे से भाग पड़ता है। उसको याद आता है आज वही दिन है जब उसकी ग्रैंडमा, उसकी अकेली फैमिली, गुजर गई थी। मोहियोक को याद आता है कि उसने अपनी ग्रैंडमा को इस दिन घर पर कोलैप्स पाया था। उसकी मौत अचानक हुई थी, हार्ट अटैक ने यूज छोड़ दिया और फ्यूनरल पे वो डेविस्टेटेड था। मोहियोक को याद आता है उन्होंने कहा था अगर हेल्प जल्दी पहुंची होती तो शायद वो बच सकती थी। वक्त के खिलाफ रेस करते हुए मोहियोक शहर से अपने घर की तरफ दौड़ता है। वो अपनी ग्रैंडमा के घर धक्का मार के घुस जाता है, डेस्परेट उसको वक्त पर बचाने के लिए। मोहियोक परेशानी से घर में ढूंढता है, ग्रैंडमा का नाम बुलाते हुए। वो डिटर्मिन्ड है, इस बार वो सब कुछ करेगा और गिव अप नहीं करेगा। बाहर कोई रेंट के लिए और टाइम मांग रहा होता है, लेकिन मोहियोक बिल्कुल नहीं मानता। लैंडलेडी फिर से ग्रैंडमा को अनपेड रेंट और यूटिलिटी बिल्स के लिए दांत रही होती है। ग्रैंडमा माफी मांगती है और सिर्फ एक और महीना मांगती है पेमेंट्स कैच अप करने के लिए। लैंडलेडी धमकी देती है ग्रैंडमा को कि अगर पैसे नहीं मिले तो अगले हफ्ते बाहर निकल दिया जाएगा। ग्रैंडमा थक कर एक बार साई करती है, क्लियरली कॉन्फ्रंटेशन से स्ट्रेस्ड है अभी। मोहियोक देख के स्पॉट करता है ग्रैंडमा को सीढ़ियों पे, जो उदास मूड से सरप्राइज हो गई होती है उसकी वजह से। ग्रैंडमा वार्मली मोहियोक को ग्रीट करती है, हैरान कि वो स्कूल से इतनी जल्दी घर आ गया। ग्रैंडमा प्यार से मोहियोक का हाथ पकड़ती है, अफेक्शन और सपोर्ट दिखाते हुए। मुयुक यूज ग्रैंडमा बुलाता है, आंखों में आंसू रोक के स्निफ करते हुए। फ्लैशबैक्स दिखते हैं जहां ग्रैंडमा प्यार से मोहियोक का बचपन संभालती है। ग्रैंडमा पूछती है क्या मोहियोक भूख से भाग के घर आया था। मोहियोक आंसू भर के जवाब देता है, चुप नहीं पाता कितना उसकी जरूरत है। ग्रैंडमा चिंतित होकर पूछती है क्या हुआ जब मोहियोक स्निफ कर रहा होता है। मुयुक रो देता है और ग्रैंडमा को बताता है कि वो कितना मिस करता था यूज, और जोर से हक करता है। ग्रैंडमा टच होती है, याद करके जब वो छोटा बच्चा था और रोता था। ग्रैंडमा कहती है वो हमेशा स्वीट था, रोता भी तो प्यारा लगता था, अब वो बड़ा हो गया है। मुयुक अर्जेंटली बोलता है कि अब वक्त जाया नहीं करना, तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। मुयुक इंसिस्ट करता है कि वो हॉस्पिटल जाके चेक करवाए, उस डर है वो जल्दी गिर सकती है। ग्रैंडमा कहती है वो बीमार नहीं है और पूछती है इतना फुस क्यों। मुयुक इंसिस्ट करता है ग्रैंडमा मर सकती है, लेकिन वो क्लेम करती है वो बिल्कुल ठीक है।
ग्रैंडमा माना कर देती है हॉस्पिटल जाने को, कह के वो तब तक नहीं जाएगी जब तक मोहियोक शादी ना कर ले और बच्चे ना हो जाएं। ग्रैंडमा मोहियोक को तसल्ली देती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और एक वार्म स्माइल देती है। ग्रैंडमा कहती है मोहियोक अंदर जा और वो जल्दी डिनर प्रिपेयर कर लेती है। मोहियोक चिंता से देखता रहता है, अपनी ग्रैंडमा के बारे में फिक्र छोड़ नहीं पाता। डिनर रेडी होता है, सिंपल घर का बना हुआ खाना टेबल पे रख दिया जाता है। मोहियोक और ग्रैंडमा बैठकर खाना खाते हैं। वो कहती है शुरू कर दो। ग्रैंडमा माफी मांगती है, सोचकर ये खाना ज्यादा कुछ नहीं है। मोहियोक एंथुसियास्टिकली बोलता है ये जबरदस्त लग रहा है और उसने उसके सब फेवरेट्स बनाए हैं। ग्रैंडमा हंसी से कहती है धीरे खाओ, ऐसे मत खाओ इतना तेज। ग्रैंडमा याद करके उसका फेवरेट कॉन्टी लेन उठती है टेबल से। मोहियोक आंखों में आंसू लेकर सोचता है कि सब उसको चाहिए था ग्रैंडमा का घर का खाना, च्यों के रिचेज नहीं। अचानक मोहियोक को किचन से जोर का क्रैश सुनाई देता है। मोहियोक दौड़ता हुआ किचन की तरफ जाता है और देखता है ग्रैंडमा जमीन पर गिरी हुई है। मोहियोक अपनी ग्रैंडमा को अनकॉन्शियस पाता है और बेसहारा उसे बुलाता है। वो यूज हॉस्पिटल ले जाता है वर्स्ट का डर लेके। डॉक्टर कहता है ये क्लोज कॉल था, ग्रैंडमा बिल्कुल टाइम पे पहुंची। यूज सर्जरी की जरूरत है वरना वो किसी भी पाल दोबारा कोलैप्स कर सकती है। मोहियोक सुन के परेशान हो जाता है, सोचता है अगला स्टेप क्या होगा ग्रैंडमा के लिए। उससे एहसास होता है कि हार्ट अटैक इनेविटेबल था चाहे कुछ भी करता। मोहियोक के दोस्त हॉस्पिटल कॉरिडोर में उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो बताते हैं कि वो उसके घर आए थे और सुना कि ग्रैंडमा इमरजेंसी में है। रिसेप्शनिस्ट कहती है मोहियोक से कि ग्रैंडमा के मेडिकल और चार्जेस पे करने होंगे। मोहियोक पूछता है कॉस्ट क्या है। राहत मिलती है जब पता चलता सिर्फ अबाउट $10 है इंश्योरेंस की वजह से। लेकिन उस याद आता है उसने घर से बिना फोन या वॉलेट निकला था। मोहियोक फंस गया है, उस नहीं पता कैसे पे करे अब। वो उदास नजर से अपने पास जो सिर्फ कॉइन्स हैं उन्हें देखता है, हर हाल में डिफीटेड फील करता है। अचानक उसका दोस्त बोलता है होल्ड ऑन और उसके लिए फी पे कर देता है। मायोंगसू समझाता है उसके दाद ने उसको पॉकेट मनी दिया था यूएस सुबह। वो लोग इंसिस्ट करते हैं मोहियोक को कि वो वापस पैसे देने की जरूरत नहीं है ग्रैंडमा के लिए। उसके दोस्त रिशो करते हैं उसके वो ग्रैंडमा की केयर पे फोकस करे, पैसे पे नहीं। मायोंगसू फिक्र करता है क्या ग्रैंडमा को और दवाएं या ट्रीटमेंट चाहिए होंगे। मोहियोक डॉक्टर की बात याद करता है, ग्रैंडमा को जल्दी हाई एक्सपेंसिव सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी की कॉस्ट नियरली $10,000 होगी, एक बहुत बड़ा नंबर। 10 मिलियन वॉन उस वक्त पॉकेट चेंज थी जब वो च्यों के लिए काम करता था। ए फ्लैट उसके हाथ में सिर्फ कुछ बेकार कॉइन्स बचे हैं। हॉस्पिटल के बाहर मोहियोक पेफोन के पास जाता है, पैसे अरेंज करने के लिए डिटर्मिन्ड। वो कॉइन्स डालता है और एक क्रिटिकल फोन कॉल करने की तैयारी करता है। वो रेडी है, जो भी करना पड़े वो करे ग्रैंडमा की सर्जरी के पैसे के लिए। ऑफिस आंसर करता है, पूछता है क्या वो लोन के बारे में कॉल कर रहा है। मोहियोक नर्वसली कहता है वो चेयरमैन टेशन च्यों के लिए मैसेज छोड़ना चाहता है। वो बोलता है वो चेयरमैन टेशन च्यों से पर्सनल मीटिंग चाहता है। मोहियोक खुलासा करता है कि वो मिसूक च्यों का बेटा है, चेयरमैन की ओनली डॉटर का बेटा। हम डेहन पुसान हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर अब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। मोहियोक किम हॉस्पिटल की रूफटॉप पर अकेला खड़ा है, सोच में डूबा हुआ। उससे पता चलता है कि साल 1990 है। बुसान बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे उस याद है। मोहियोक का मुंह खुल जाता है, वो सच में पस्ट में टाइम ट्रैवल कर आया है। वो पैनिक करने लगता है, सोचता है क्या उस फिर से 30 साल में मार दिया जाएगा। उससे शक होता है कि उसका चाचा चेयरमैन सुमन चेओन ही उसकी मौत के पीछे है। मोहियोक जानता है कि सिर्फ सुमन चेओन हाई अपने लोगों से उसकी बिट्रेयल का हुक्म दे सकता था। वो सोचता है कि सुमन ऐसा क्यों करेगा जब वो अभी भी वैल्यूएबल था। शायद ये सुमन नहीं था, क्या किसी और ने यूज फ्रेम किया हो सकता है। वो सोचता है क्या सुहान चेओन इसके पीछे हो सकता है या फिर जीवो चेओन। आप शक के लोग बढ़ते जा रहे हैं। मोहियोक पक्का इरादा लेता है कि वो पता लगाएगा किसने उस मारा और क्यों। और हाँ, उसके पास एक सेकंड चांस है। लगता है जिंदगी ने उसे एक रीडू दे दिया। ए फ्लैट वक्त है चेओन फैमिली को तोड़ने का और तैसन कैपिटल खुद अपने हाथ में लेने का। अचानक कोई मोहियोक को पुकारता है, उसके बदले की सोच को तोड़ते हुए। डोंगसू पार्क चिल्लाता है, किसी से बोलते हुए कि कोई जाके उससे बात करे। मोहियोक किम पलता हैरान, सोचता है ये बैडास बंदा कौन है। डोंगसू फक्र से पूछता है, एक चीखिला सा ग्रीन के साथ, तुम्हारा नाम क्या है। मोहियोक जवाब देने से इनकार करता है और सोचता है डोंगसू बिल्कुल गुंडा लगता है। डोंगसू का बॉडीगार्ड हंसता है, कहता है मोहियोक में एटीट्यूड है और उसने अभी बॉस का मजाक उड़ाया। डोंगसू गुनगुनाता है कि आजकल के बच्चे बिल्कुल तमीज नहीं रखते। मोहियोक वापस बोलता है, अगर इज्जत चाहिए तो पहले तुम अपना परिचय दो। गुस्से में डोंगसू आखिरकार अपना नाम चिल्लाता है और पूछता है क्या तुमने उसका नाम सुना है। मोहियोक को समझ आता है कि डोंगसू पाक बदनाम है, एक क्राइम फैमिली का राइट हैंड मैन। डोंगसू तेजी से गैंगस्टर बना और उम्मीद थी कि वो अगली क्राइम बॉस बनेगा, लेकिन सरकार ने क्राइम पर क्रैक डाउन किया और डोंगसू ने सजा उठाई। डोंगसू पाक को 29 साल की उम्र में मारा गया पुलिस के हंट के बाद। डोंगसू फिर से पूछता है, क्या तुम सच में नहीं जानते कि वो कौन है। मोहियोक सार्काज्म के साथ जवाब देता है, अभी भी डोंगसू की शोहरत से इम्प्रेस नहीं। डोंगसू हार मान के अपना नाम बताने के बदले मोहियोक से उसका नाम मांगता है। मोहियोक अपना परिचय देता है, अपना पूरा नाम साफ और यकीन से बताता है। एक टैटू वाला आदमी मजाक उड़ाता है, मोहियोक किम के नाम का मजाक करता है और उस मुंह कहता है। मोहियोक परेशान हो जाता है, सोचता है ये पंख सच में उसके नाम का मजाक कर रहा है। वो गुंडा मोहियोक को रूम 405 का प्यारा पोटा बुलाता है, जो अपनी दादी की मदद के लिए मशहूर है। मोहियोक बताता है कि वो अपनी दादी का ख्याल रखता है क्योंकि उसने हाई यूज बड़ा किया। गुंडा हाँ में सर हिलाता है, कहता है फैमिली के लिए ऐसा होना चाहिए। टैटू वाला बंदा मोहियोक को उसके यूनिफॉर्म देखकर स्टूडेंट समझता है और स्कूल के बारे में पूछता है। मोहियोक यूएस पर गुंडा होने का आरोप लगाता है, पर बंदा हंस के मासूम बन जाता है।
मोहियुक बताता है कि बंदा ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल में इसलिए है क्योंकि यूज चाकू मारा गया था। गुंडा फक्र से कहता है असली मर्दों को कम से कम एक बार चाकू लगना नॉर्मल बात है। वो पूछता है तुम मुझसे डरते क्यों नहीं, लेकिन मोहियुक शांत होकर कहता है कि क्या मुझे डरना चाहिए। गुंडा शिकायत करता है कि मोहियुक की जुबान तेज है और वो परेशान दिख रहा है। मोहियुक पूछता है क्या अब खत्म, मैं जाऊं? गुंडा उस जाने देता है। जब मोहियुक निकलता है गुंडा उसका मजाक उड़ के यूज मुंह बुलाता है और कहता है दादी का ख्याल रखना। मोहियुक सोचता है कि डोंगसू पार्क की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ससियोंग फैमिली अभी भी कोरिया में बड़ी चीज थी। मोहियुक अपने आप से सोचता है शायद वो कभी मेरे काम आ सकता है। मोहियुक अकेला खामोश हॉस्पिटल कॉरिडोर से चलता है गहरी सोच में। मोहियुक एक हॉस्पिटल रूम में जाता है, हैरान होता है जब वहाँ उसकी दादी और एक सूट पहने हुए अजनबी मिलते हैं। मोहियुक की दादी अस्वस्थ होकर कहती है कि कोई तुमसे मिलने आया है। अजनबी आदमी पूछता है क्या तुम मोहियुक किम हो, और अपना नाम बताता है मयोंगुनहा। मोहियुक की नजर मयोंगुनहा से टकराती है, दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हैं। मयोंगुनहा आगे झुकता है और कहता है कि बाहर बात करते हैं। सीन चेंज होता है, अब हम एक डाउनटाउन स्ट्रीट के बाहर एक कैफे के सामने हैं। मोहियुक और मयोंगुनहा एक शांत कैफे के बूथ में सामने सामने बैठे हैं। मयोंगुनहा अपना परिचय देता है और मोहियुक को एक कार्ड देता है, बताते हुए कि वो चेयरमैन टेशन चेओ के लिए काम करता है। मोहियुक मयोंगुनहा को अपने दादा के राइट हैंड आदमी के रूप में पहचान लेता है जैसे पस्त में था। मोहियुक को याद आता है कि मयोंगुनहा दादा का सबसे भरोसेमंद सबॉर्डिनेट था। मोहियुक याद करता है कि अपनी पास्ट लाइफ में उसने मयोंगुनहा को अपनी दादी की फ्यूनरल में मिलते देखा था। मयोंगुनहा बोलना शुरू करता है कि मोहियुक मैं तुम्हें सियोल ले जाऊंगा, और तब मोहियुक बीच में बोल पड़ता है और पूछता है कि चेयरमैन खुद यहाँ क्यों नहीं है। मयोंगुनहा हैरान हो जाता है और क्या कह देता है, बिल्कुल इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। मोहियुक किम शांत बैठा है, अपनी उम्र से काफी मैच्योर दिख रहा है। काले सूट वाला आदमी मोहियुक की कंपोजर और कॉन्फिडेंस देख के शॉक में है। वो जोर दे के कहता है कि चेयरमैन चेओ किसी के लिए बुसान आने के लिए बहुत बिजी है। मोहियुक बताता है कि उसने बुलाया सिर्फ इसलिए था कि वो चाहता है कि उसके दादा उसकी माँ से मिलें। मोहियुक सोचता है कि चेयरमैन चेओन ने शायद सिर्फ नाका छकर इनवाइट को इग्नोर किया होगा। मोहियुक हिम्मत से कहता है कि चेयरमैन को पहले उसकी माँ की कब्र पर जाके श्रद्धांजलि देनी होगी, तभी उसे मिलना। काले सूट वाला गिड्डा हो जाता है, बिल्कुल स्पीचलेस। मोहियुक की डिमांड की उम्मीद नहीं थी। मोहियुक अपनी पास्ट लाइफ पे सोचता है, पहले उस हर हुक्म माना पड़ता था। जब उसकी अकेली फैमिली चली गई तो छोटा मोहियुक के पास चेंज के अलावा कोई रुख नहीं था। मोहियुक की दादी की फ्यूनरल होती है, वो अकेला रह जाता है शोक में। चेओन फैमिली वादा करती है फाइनेंशियल हेल्प का अगर मोहियुक उनके हुक्म माने। मोहियुक को याद है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने उनकी मदद मान ली। दादा की मदद ने यू स्कूल में रखा, वरना वो सब खो देता। ए फ्लैट सब कुछ बदल चुका है। मोहियुक टेशन चेओ के चिलों को जानता है और कैसे मुकाबला करना है भी। मोहियुक खुद को सीधा कर लेता है और आदमी से कहता है कि वो उसका पैगाम उसके दादा तक पहुंचाए। मोहियुक किम सीधे तौर पर बोलता है अगर चेयरमैन मीटिंग चाहते हैं तो उन्हें पुसान आना पड़ेगा। मोहियुक झुक के एमआरहा से विदा लेता है, मिस्टर हा यूज सेफ ट्रिप की शुभकामना देता है। मिस्टर हा मानता है कि वो खुद भी मोहियुक की प्रेजेंस से अजीब तरह से इंटिमिडेटेड महसूस कर रहा है। रिपोर्ट्स ने मोहियुक को बस एक ट्रबल मेकर बताया था। मिस्टर हा सोचता है क्या लोग कुछ बड़ी बात मिस कर रहे थे। मोहियुक किम चेयरमैन की अकेली बेटी का बेटा, साफ नजर आता है कि कोई आम बच्चा नहीं है। खबर ने डीएन पुसान हॉस्पिटल को हिला दिया, कुछ बड़ा चल पड़ा है। दादी हैरान होती है कि मोहियुक ने चेयरमैन को खुद बुसान आने को कह दिया। मोहियुक कहता है उसने चेयरमैन से कहा कि पहले उसकी मां की कब्र पर जाके श्रद्धांजलि दे, वो 17 साल से रिस्पेक्ट नहीं दिया। दादी हल्के से मोहियुक को चेतावनी देती है कि चेयरमैन असल में कैसा आदमी है। मोहियुक बताता है कि उसने चेयरमैन को यूएस सीक्रेट नंबर से कांटेक्ट किया जो दादी सालों से छुपा कर रखती थी। दादी मोहियुक से विनती करती है तुम्हें चेयरमैन के साथ अच्छे से पेश आना होगा, चाहे कुछ भी हो। मोहियुक मन से नाराज होकर कहता है कि चेयरमैन ने उन्हें 17 साल तक इग्नोर किया, अब उससे मिलने का कोई शौक नहीं। दादी समझने की कोशिश करती है कि वो बस मोहियुक को प्रोटेक्ट करना चाहती है, पर वो मानने को तैयार नहीं। मोहियुक दादी को गले लगाता है, वादा करता है कि वही उसके लिए सब कुछ है, उनकी सेहत सबसे पहले। मोहियुक समझता है कि किसी ने कभी उससे यूं इस तरह नहीं प्यार किया जैसे दादी ने किया। यूज याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसने उस बहुत जल्दी खो दिया था। इस बार दादी की खुशी उसका आखिरी मिशन है। मोहियुक दादी को जोर से झप्पी देता है, पक्का इरादा के इस बार कभी नहीं जाने देगा। कहानी सोल शिफ्ट होती है, शहर रात के आसमान के नीचे चमक रहा है। हम एक शानदार मेंशन देखते हैं, इससे लगता है अगला बड़ा कदम वही हो रहा है। चेयरमैन को सुनाई देता है कि मोहियुक ने डिमांड किया है कि अगर मीटिंग चाहिए तो उन्हें पुसान आना पड़ेगा। मिस्टर हा कंफर्म करता है मोहियुक की सिर्फ शर्त यही है कि पहले उसकी मां की कब्र पर श्रद्धांजलि दी जाए। चेयरमैन हंस के इन बात को अजीब कह देता है, लेकिन चेहरे पर एक स्मग है। वो साफ तौर पे इंट्रीग हो गया है। चेयरमैन सिगार हाथ में लेकर कहता है कि वो लड़का बहुत ऑडेसिटी वाला है या फिर बस बेवकूफ है। चेयरमैन मानता है कि मोहियुक ने अब उसका पूरा ध्यान जीत लिया है, किसी ने कभी ऐसे चैलेंज नहीं किया। उठते हुए चेयरमैन कहता है वो खुद मोहियुक से मिलना चाहता है, गेम ऑन। अगर मोहियुक काम का निकला तो चेयरमैन यूज तैसन के गंदे काम करवाने का प्लान बना रहा है। स्टूडेंट्स डोंगसेओन टेक्निकल हाई स्कूल के अंदर आते हैं, नया दिन शुरू करने के लिए तैयार। मोहियुक किम घबरा के क्लासरूम के अंदर झांकता है और चुपके से एंट्रेंस लेता है। एक क्लास में खुशी से चिल्लाता है और मोहियुक को वेलकम करता है, हे मोहियुक, यू आर बैक। मोहियुक का दोस्त उसकी दादी के बारे में पूछता है। मोहियुक बताता है कि वो आखिरकार हॉस्पिटल से बाहर आ गई है।
उसका बड़ी मजाक में कहता है कि सेकंड पीरियड स्किप करके मेरे साथ पूल खेलने चलेगा। मुयुक मना कर देता है, कहता है उसको स्कूल में बहुत कुछ कैच अप करना है। मोहियुक अपने फ्रेंड को क्लास के लिए रेडी होने को बोलता है, एकदम सीरियस मूड में, जो पहली बार दिख रहा है। पूरी क्लास हैरान होकर देखने लगती है। मुयुक, क्या हो गया ट्यून? एक फ्रेंड छेड़ता है कि सारे बुक्स भी ले आया, अभी तो सिर्फ 1990 है, थोड़ा चल। मोहियुक को याद आता है उसने अपने ग्रैंडफादर से मिलने से पहले कभी पढ़ाई की ही नहीं थी। सीन कट होता है एक बड़े और शानदार घर पर, एक पुरानी याद का इशारा। मोहियुक एक फैंसी ऑफिस में अपने सख्त ग्रैंडफादर के सामने टेंस बैठा है। मोहियुक नीचे देखकर छोटा महसूस करता है ग्रैंडफादर के सामने। ग्रैंडफादर गुस्से से ताकते हैं, सख्त और थोड़ा इंटिमिडेटिंग। वो ग्रम्बल करते हैं, HMPH, मुझे पता था तू बेकार निकलेगा, और मोहियुक स्टन होकर बैठा रहता है। ग्रैंडफादर ऑर्डर देते हैं कि वो हैंगुक यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में दाखिला ले। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मोहियुक के लो ग्रेड्स की वजह से उस निकल भी दिया जा सकता है। अगर मोहियुक एक्सेप्ट हो गया तो ग्रैंडफादर वादा करते हैं कि उसकी केयर की जाएगी, लेकिन फेल हुआ तो मोहियुक को चेओन फैमिली से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। मोहियुक याद करता है कि ग्रैंडफादर की रजा और अपनी सर्वाइवल के लिए उसको हैंगुक यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा था। उसने रोज मेहनत की, लॉ स्कूल में घुसा और फिर चेओन फैमिली के लिए काम शुरू कर दिया। मोहियुक बताता है कि यूज चेओन फैमिली ने यूज किया और अब्यूज किया, वो सिर्फ उनके एम्बिशंस का एक टूल था। लेकिन इस बार मोहियुक ने डिसाइड किया है कि वो अपने लिए पढ़ाई करेगा, उनके लिए नहीं। स्कूल के हॉलवे स्टूडेंट से भरे हुए हैं, सब असेंबली के लिए तैयार। एक सख्त टीचर जोर से आता है और सबको मॉर्निंग असेंबली के लिए ऑर्डर करता है। टीचर क्लास में घुसता है और क्लास रीप से सेशन स्टार्ट करने को कहता है। वो फोल्डर डेस्क पर जोर से फेंक देता है ताकि सबका ध्यान जमे। क्लास रीप सबको बोलता है ध्यान दो और टीचर को ग्रीट करो। क्लास खड़ी होती है और लाउडली टीचर को मॉर्निंग रोल कॉल के लिए ग्रीट करती है। गुस्सा टीचर चीखता है कि मोहियुक किम आ गया है। होमरूम टीचर चिल्लाता है और कहता है कि वो जमीन पर लेट जाए। पूरी क्लास टेंस हो जाती है और मोहियुक फ्रीज हो जाता है। टीचर उसके सिर पर बद से थपथपाता है और उसकी एब्सेंसेस के लिए डांटा देता है। अपना गुस्सा और सख्ती छुपा नहीं रहा। गुस्से में टीचर इल्जाम लगाता है कि मोहियुक स्कूल को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता और मोहियुक और भी छोटा महसूस करता है। मोहियुक समझाने की कोशिश करता है कि उसने क्लास मिस की क्योंकि उसने अपनी दादी की देखभाल की। उसकी आवाज कंप रही होती है। टीचर बिना झिझक के मोहियुक के मुंह पर थप्पड़ मारता है। मोहियुक के चेहरे पर तुरंत शॉक और दर्द दिख जाता है। वो मोहियुक पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, पूरी तरह गुस्से में उसके रीजन को नजरअंदाज कर देता है। टीचर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक ट्रबल मेकर जैसे मोहियुक अपनी दादी का ख्याल नहीं रखेगा और यूज क्लास के सामने बेइज्जती करता है। वो मोहियुक पर पार्टिंग का आरोप लगाता है और कहता है अगली बार कोई बेटर झूठ लाओ। उसके लफ्ज काफी तेज और दर्दनाक होते हैं। टीचर फिर से चिल्लाता है कि जमीन पर लेट जा। उसका गुस्सा हर पाल बढ़ता जा रहा होता है और रूम हिल जाता है। मोहियुक नरेट करता है कि उसके होमरूम टीचर का इन्फेमस निकनेम मिस्टर बीट डाउन था। सब इस नाम से डरते थे। स्टूडेंट्स यूज इसलिए ऐसा बुलाते थे क्योंकि वो बेसिकली बिना वजह स्टूडेंट्स को मरता था, बस अपनी पावर और अथॉरिटी दिखाने के लिए। मिस्टर बीट डाउन चीखता है, ऑन द फ्लोर पंक। उसकी आंखें वाइल्ड और बाकी स्टूडेंट्स उसकी धमकी भरी प्रेजेंस से पीछे हट जाते हैं। मोहियुक जानता है कि टीचर खास तौर पर उसको टारगेट करता है और शक करता है कि इस सख्ती के पीछे कोई गहरा वजह है। फ्लैशबैक दिखाता है एमआर बीट डाउन जब मोहियुक के घर आता है। वो ठंडी नजर से ताकता है और घर के सब लोग डीपली अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। टीचर मोहियुक की दादी से रिश्वत मांगता है। इससे पता चलता है कि उसकी क्रूएल्टी स्कूल से आगे भी जाती है। मोहियुक को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। मोहियुक किम अपनी दादी की मेहनत की कमाई बचता है और इसी वजह से वो मिस्टर बीट डाउन का निशाना बन जाता है। मिस्टर बीट डाउन क्लास के सामने मोहियुक की डिफाइंस की वजह से उसको ह्यूमिलिएट करता है। टीचर उसको डांटता है, लगातार लड़ाई का आरोप लगाता है और कहता है वो फ्यूचर में ठग बन जाएगा। जब सब कुछ और खराब होता है, एक और स्टाफ मेंबर जोर से दौड़ता हुआ अंदर आता है कुछ अर्जेंट न्यूज लेकर। वाइस प्रिंसिपल घबरा कर पूछता है क्या एमआर बीट डाउन की क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसका नाम मोहियुक किम है। मिस्टर बीट डाउन बद से धमकी देता है, लेकिन मोहियुक ऊपर देखकर भी बिल्कुल अनफेज्ड रहता है। डोंगसियोंग टेक्निकल हाई स्कूल अचानक एक्साइटमेंट से गुंजनाने लगता है जब एक लग्जरी कार स्कूल के बाहर रुकती है। एक अच्छे कपड़ों वाला आदमी मोहियुक से कहता है, गेट इन, जैसे वो कोई वीआईपी हो। स्टूडेंट्स खिड़कियों के पास जमा हो जाते हैं और देखते हैं मोहियुक और वो मिस्टीरियस आदमी कार में बैठते हैं। पूरी क्लास फ्रेंजी में आ जाती है। किसी ने मोहियुक को एक फैंसी फॉरेन कार से लेने आया है। मोहियुक ठंडा दिमाग रखता है और कार में बैठता है, प्रेशर के बावजूद कंपोज। कार के अंदर बैठा आदमी कोई और नहीं, चेयरमैन टेशन चेओन होता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। मोहियुक का चेहरा सीरियस है, साफ लगता है उसको पता है कुछ बड़ा होने वाला है। द लेजेंडरी टेशन चेओन पीछे मुड़कर देखते हैं और मोहियुक को एक ठंडी नजर से एक्नॉलेज करते हैं। बाहर ड्राइवर महंगी कार के पास पेशेंटली वेट करता है और डोंगजियांग हाई ये पूरा ड्रामा देख रहा होता है। ओल्ड मैन शक से पूछता है क्या मोहियुक वकाई मिसू का बेटा है और यूज सस्पिशियस नजारों से देखता है। मोहियुक उसको घूरते हुए बोलता है कि हम फिर मिले हैं ग्रैंडफादर, आखिरी बार तुम मरने से पहले माइल थे। मोहियुक कंफर्म करता है कि उसका फादर टेजू किम है और उसकी मदर मिस चेओन। ग्रैंडफादर एक स्मर्क देता है। मोहियुक सीधे चेहरे के साथ कॉन्फिडेंट रहता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुमने खुद कहा था कि मैं पूसा नाउन, तो मैं ना गया हूँ। मोहियुक पूछता है क्या ग्रैंडफादर ने उसकी मदर की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी, इज्जत मांगते हुए। ग्रैंडफादर ठंडे अंदाज में बोलते हैं कि हाँ, वो कब्र पर गए थे। मोहियुक चैलेंज करता है और कहता है कि वो कब्र पर आज तक कभी नहीं गया था। मोहियुक बताता है कि वो बुसान नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो अपनी बीमार ग्रैंडमदर का ख्याल रखता है। ग्रैंडफादर मुंह मोड़ लेते हैं। दोनों के बीच का टेंशन खामोशी में और गहरा हो जाता है।
ग्रैंडफादर सोचते हैं कि ये लड़का वो मुझसे बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड नहीं है। ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या मोहियोक ने उनके बारे में सुना है। मोहियोक थोड़ा अम्यूज नजर आता है। मोहियोक आंखें मिलाकर कॉन्फिडेंट तरीके से बोलता है, ऑफ कोर्स आई हैव। मोहियोक ग्रैंडफादर को एक लेजेंड बताता है, लैंडिंग दुनिया का सेल्फ मेड किंगपिन। आज जमाने में कोई बड़ा बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन भी ग्रैंडपा के डेट से बच नहीं पाया। ग्रैंडपा चुपके से कोरिया के अंडरवर्ल्ड को चलते थे, टेशन चेओन द किंग ऑफ लोन शार्क्स। मोहियोक लो को डाउनप्ले करता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप एक बिजनेस चलते हो। ग्रैंडपा इसे छोटा फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म बताते हैं और पूछते हैं क्या मोहियोक समझा। मोहियोक अंदर से सोचता है कि इट्स बाय नो मीन स्मॉल ग्रैंडफादर। ग्रैंडपा सीधे बिजनेस पर आते हैं, क्यों मुझे देखना चाहते थे, क्या चाहते हो। मोहियोक कहता है उससे सिर्फ एक चीज चाहिए, चेओन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना। मोहियोक एक शरारती ग्रीन देता है, उसको जीतने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, मनी। मोहियोक किम बताता है कि बदला लेने का सबसे बेहतर तरीका पैसे से होता है। वो समझाता है कि यू स्टेशन चेओन की जायंट फॉर्चून खुद ही हाथ में लेनी पड़ेगी। मोहियोक डिसाइड करता है कि उस चुपके से अपना खुद का कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो मुकाबला कर सके। सुमन चेओन ठंडा और सख्त पूछता है कि मोहियोक क्यों मिलना चाहता था। मोहियोक शांत तरीके से बोलता है कि यू सुमन चेओन से पैसे उधार लेने हैं। सुमन अंदर ही अंदर सोचता है, तो पैसे ही हैं, वैसे ही जैसा मैंने सोचा था। मोहियोक बताता है कि उसकी ग्रैंडमा को हार्ट सर्जरी चाहिए और वो 10 मिलियन वॉन मांगता है। वो ये भी मांगता है कि स्कूल के लिए हर महीने 1 मिलियन वॉन का लोन दे दिया जाए। सुमन शांत तरीके से कहता है कि वो मांगी गई रकम दे सकता है। अंदर ही अंदर सुमन मोहियोक का मजाक उड़ाता है, हैरान होकर कि उसने इतना कम क्यों मांगा। मोहियोक स्पष्ट करता है कि वो चैरिटी नहीं, लोन चाहता है और ये बात सुमन को हैरान कर देती है। सुमन ठुकराता हुआ सोचता है, क्या ये कोई मजाक तो नहीं। वो पूछता है क्या मोहियोक ये कभी चुका पाएगा। लोन मांगने से वो हैरान है। सुमन हाँ कहता है, लेकिन याद दिलाता है कि हर लोन के साथ कंडीशंस और स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं। सुमन चेतावनी देता है कि यूज प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो चुका सकता है, क्या उसके पास कोई कोलैटरल भी है। मोहियोक किम कॉन्फिडेंट नजर से बोलता है, माय कोलैटरल, और फिर दिलेरना अंदाज में कहता है, इज माय स्मार्ट्स, और अपने सर की तरफ इशारा करता है। टेशन चेओन आंखों से हैरान हो जाता है, इस तरह का जवाब उसने बिल्कुल सोचा नहीं था। मोहियोक वादा करता है कि अगर यूज लोन मिलता है तो वो हैंगुक यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में एडमिशन लेकर पैसा चुका देगा। टेशन चेओन हिसाब लगाते हुए शक भरी नजर से मोहियोक को देखता है, साफ तौर पे इंट्रिग्ड। मोहियोक सोचता है कि तैसन ने एक बार यूएस पुरानी जिंदगी में ये वादा मांगने पर जबरदस्ती की थी, अब ये उसके हाथ में लिवरेज बन गया है। पता चलता है कि तैसन चेओन हमेशा ठीक तरीके की एजुकेशन न होने पर पछताता रहा। बचपन की गरीबी ने यू स्कूल भेजने से रोक दिया था, इसलिए वो अपने परिवार के लिए एकेडमिक्स को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया। सुमन और सुहान सिर्फ डोनेशंस की वजह से यूनिवर्सिटीज में गए। सिर्फ मोहियोक्स मदर ने मेरिट से एंट्री हासिल की थी, लेकिन उसकी मदर परिवार छोड़कर गई और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, जिसने तैसन की निराशा और गहरी कर दी। मोहियोक जानता है कि अगर वो लॉ स्कूल में चला गया तो ये उसके ग्रैंडफादर का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ठीक कर देगा। टेशन चेओन अंडर हाई अंदर मोहियोक की चांसेस पर सवाल उठाता है। उस शक है कि ग्रेड्स काफी होंगे या ये सब ब्लफ है। टेशन सख्ती से पूछता है, आई यू श्योर यू कैन डू इट। अगर तुम फेल हुए तो क्या होगा। मोहियोक मानता है कि गुजरी हुई सक्सेस गारंटी नहीं है, लेकिन उससे ग्रैंडफादर का इंटरेस्ट जीतना जरूरी है। यूज कन्विंसिंग लगना पड़ेगा। मोहियोक दाव बढ़ा देता है, अगर वो एडमिशन नहीं ले पाया तो टेशन यूज जो चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है। टेशन सोचता है क्या वो इतना आगे जाने को तैयार है और आखिरकार कहता है ठीक है, ये काफी होगा। मोहियोक किम अपने ग्रैंडफादर से एक गिफ्ट मांगता है अगर वो एक्सेप्टेड हो गया। वो वादा करता है कि गिफ्ट तभी बताएगा जब वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। मोहियोक चेतावनी देता है कि वो कुछ बड़ा मांगेगा, जिससे ग्रैंडफादर क्यूरियस हो जाता है। ग्रैंडफादर चुपचाप मोहियोक की बोल्ड डिमांड पर सोचता है। हवा में टेंशन चल रही है। ग्रैंडफादर एस्ट हुआ हाँ कर देता है और चैलेंज देता है, देखते हैं तुम क्या मानते हो। ग्रैंडफादर मोहियोक को याद दिलाता है कि अगर वो डील फेल हुआ तो सख्त अंजाम होंगे। ग्रैंडफादर कहता है कि वो मोहियोक को कंट्रोल करेगा, हर हुक्म माना पड़ेगा। ग्रैंडफादर धमकी देता है, कहते हुए कि कुछ काम ऐसे होंगे कि डीमंस भी उनसे डरें। मोहियोक बिना डरे चैलेंज एक्सेप्ट करता है और यूज ग्रैंडफादर बुलाता है। लिमो तेज चलती हुई चली जाती है और मोहियोक धूली भरी जमीन पर अकेला खड़ा रह जाता है। मोहियोक इंटिमिडेशन को ब्रश ऑफ कर देता है, ग्रैंडफादर की धमकियों से बॉदर्ड नहीं होता। मोहियोक जानता है कि ग्रैंडफादर की मांगे ब्रूटल हैं, पर वो डिटर्मिन रहता है। मोहियोक कह देता है कि अगर चेओन फैमिली को बर्बाद करने के लिए जरूरी हुआ तो वो खुद भी डेमन बन जाएगा। ग्रैंडफादर की कार शहर के ट्रैफिक में घुल जाती है। चैलेंज अब चलने लगा है। कार में बैठा ग्रैंडफादर थोड़ा अम्यूज्ड होकर मानता है कि मोहियोक एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ड्राइवर हैरान होता है कि मोहियोक किम रिपोर्ट से कितना अलग लगा। बुजुर्ग आदमी अनशेडी लोगों के बारे में सोचता है जो उसने बिजनेस में देखे हैं। अपने तजुर्बे की वजह से उसने लोलाइव्स को जल्दी जज करना सीख लिया है। वो अपनी एबिलिटी पर भरोसा करता है, लोगों को उनके बिहेवियर से पढ़ने का। लेकिन इस बार वो मोहियोक को पढ़ नहीं पाया। मोहियोक ही ऐसा लगा जैसे कंट्रोल में है। ड्राइवर निशान देता है कि मोहियोक ने बॉस को इम्प्रेस किया लगता है। ड्राइवर इशारा करता है कि मिस्क लेगेसी मोहियोक में जिंदा है। बुजुर्ग बॉस समझता है कि मिसुक ने एक क्लेवर ड्रिवन लड़का छोड़ा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो थी। कहानी शिफ्ट होती है डियन पुसान हॉस्पिटल पर। एक बड़ा मोमेंट आने वाला है। मोहियोक एक सर्जन के सामने झुकता है, उससे विनती करता है कि मेरी ग्रैंडमा का ख्याल अच्छे से रखे। मोहियोक बेचैनी से वेट करता है। स्कूल यूनिफॉर्म में डिटर्मिन्ड और सीरियस नजर आ रहा है। सर्जरी अभी चल रही है और टेंशन बिल्कुल रियल है। मोहियोक हॉलवे में चलता फिरता है, उसके नर्व्स एज पर है जब वो वेट करता है। अचानक कोई मोहियोक को पहचानता है और बुलाता है, जिससे टेंशन टूट जाती है।
डोंगसू पार्क हॉस्पिटल कब्जों में मोहियोक को गर्मजोशी से ग्रीट करता है और अपना हाथ उसके कंधे पर डाल देता है। डोंगसू मजाक में मोहियोक को रूफटॉप पे स्मोक करने बुलाता है, लेकिन मोहियोक मना कर देता है। डोंगसू उसका छेड़ता है कि तुम मस्ती करने के बजाय पढ़ना पसंद करते हो। डोंगसू हार मान लेता है, लेकिन मोहियोक को गुडी टू शूज कहकर जाने देता है। डोंगसू मोहियोक को एक पैकेट देता है, कहते हुए अगर पढ़ते पढ़ते नींद आए तो इसको चबा लेना। डोंगसू बाई करता है, जबकि मोहियोक उस जाते हुए देखता है और इस जेस्चर पर हैरान होता है। मोहियोक शॉक होता है। डोंगसू असल में एक नोटोरियस गैंगस्टर है, ऐसे इंसान से मेहरबानी एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन क्राइम के खिलाफ क्रैकडाउन आ रहा है और डोंगसू डूम्ड है जब तक हिस्ट्री बदल ना जाए। मोहियोक हॉस्पिटल के बाहर कुछ सस्पिशियस आदमी आते हुए देखता है और यूज अलार्म फील होता है। बाहर वाले आदमी सीरियस लगते हैं और ट्रबल के लिए रेडी, कुछ बड़ा होने वाला है। मोहियोक सोचता है क्या ये लोग डोंगसू पार्क को निशाना बनाने आए हैं। जब तक हॉस्पिटल के हॉलवेज में चल रहे होते हैं, मोहियोक को एहसास होता है कि डोंगसू को आज मरना नहीं था। एक कॉन्फिडेंस स्मग के साथ मोहियोक फैसला करता है कि वो डोंगसू को अपनी तरफ खींचने का तरीका ढूंढेगा।